प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि आज आप इस मीटिंग में जुड़ने पाए। आज की मीटिंग जो है स्पेशल है क्योंकि आज हम बच्चे जो है इस मीटिंग के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के थ्रू परमेश्वर को महिमा देंगे। एंड थैंक यू सो मच प्रेयर वॉरियर्स की टीम कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने कार्यों से परमेश्वर को महिमा देने वाले हो सके। थैंक यू सो मच। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सब बच्चों के एग्जाम्स होने वाले हैं एंड अभी बच्चों के एग्जाम चल भी रहे होंगे एंड हम सब उसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, हम सब प्रिपरेशन में बिजी हैं। तो ये मीटिंग स्पेशली इसलिए कंडक्ट करवाई गई है ताकि इन प्रिपरेशंस में, स्टडीज में हम इतना अब्जॉर्व ना हो जाए कि हम भूल जाए कि हमें अपनी लाइफ में फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो किसी देना है। बिकॉज इट इज रिटन इन द बाइबल, इट इज रिटन इन द book of Proverbs that fear of the Lord is the beginning of wisdom, है ना। नीति वचन में लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का। सो हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी अभिषेक से फ्रॉम मुरादाबाद कि वो हमारे लिए स्टार्टिंग प्रेयर करें। आई थिंक ज्वाइन नहीं करा है अभिषेक। ओके, तो आप में से कोई बड़ा हमारे लिए अगर स्टार्टिंग प्रेयर कर दे। दीदी मैं करूं? हाँ जी प्लीज। आपको ज्वाइन करने के लिए बोला है, कर दिए ज्वाइन। प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए। एक सेकंड मम्मी। जो कर सकते हैं अपने कैमरास ऑन कर लीजिए प्लीज। बच्चे थोड़े कॉन्फिडेंट फील करेंगे अगर अपने कैमरास ऑन करेंगे। प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लीजिए और माइक का ध्यान रखिए। थैंक यू। दीदी मैं गांव में हूँ, अभी गांव में तो लाइट भी नहीं ऐसी ऐसी हो रहा नहीं है यहाँ बेटा, पे तो। आप कोई बात नहीं दलजीत, कोई बात नहीं है। थैंक यू। जी जी जी, करूँ प्रेयर दीदी? हाँ जी प्लीज कर दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है ना? प्लीज बता दीजिए एक बार। हाँ जी आ रही है। ठीक है ठीक है, थैंक यू ठीक है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह हमारे पिता, आज के दिन के लिए प्रभु जी कि आज हम जिंदों की जमीन पर पाए गए हैं मेरे पिता। जबकि पता नहीं कितने लोग थे प्रभु जी जो आज का दिन नहीं देख पाए, परंतु आपने हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। और पिता जितना धन्यवाद आपका किया जाए वो कम ही है मेरे पिता। सब अपने अपने स्थानों पर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो ही धन्यवाद के योग्य है हमारा परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता। इस मीटिंग के लिए भी धन्यवाद करते हैं पिता। जब तक आप नहीं चाहते कोई आपके समीप नहीं आ सकता मेरे पिता। आपने चाहा प्रभु जी, आपने हमें हम सबको अलाउ किया मेरे पिता कि हम आपके करीब आ सकें। इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं पिता कि जब हमें प्रभु जी अपने हमारे जीवन में कोई आस नजर नहीं आती, हमें लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया है, परंतु हमारे पास तब भी एक आस लगी रहती है कि हाँ, हमारे पास हमारा खुदा है, हमारे पास यहोवा परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। और पिता इस समय सबको आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता। जितने भी लोग हैं प्रभु जी सबको आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता। सब बच्चों को आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता। हर प्रकार की गड़बड़ी की आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से नाश करते हैं मेरे पिता। और प्रभु जी आपका वचन बताता है कि आपने हमें भय का आत्मा नहीं परंतु सामर्थ्य और संयम का आत्मा दिया मेरे पिता। शैतान को प्रभु जी उसका भय का आत्मा वापस कर देते हैं यीशु मसीह के नाम में। और आपसे प्रभु जी हम सामर्थ्य और संयम का आत्मा मांगते हैं मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। और पिता जो इन बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं मेरे पिता, और आज की मीटिंग के लिए भी प्रभु जी आप इनको आशीषित करें मेरे पिता। आपका वचन बताता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हे यहोवा, हे हमारे परमेश्वर, हमारे जीवन में अपने भय को भर दे मेरे पिता। हमारी नसों में प्रभु जी खून कम हो परंतु आपका भय ज्यादा हो मेरे पिता। हमारी नसों में अपने भय को उतरने दे मेरे पिता। हाँ प्रभु जी, हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हमारी नसों में अपने भय को उतरने दे यीशु राजा। आपके खजाने में से आपके भय को मांग लेते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं। और पिता बच्चों के एग्जाम्स को भी सबको आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता। बच्चों के लिए बुद्धि मांगते हैं कि पिता वो जब पढ़ाई करें तो प्रभु जी आपकी दी हुई बुद्धि से प्रभु जी पढ़ाई करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करो और आपके नाम को महिमा और जलाल दे मेरे पिता। और पिता यही बच्चे प्रभु जी आगे आगे आप में बढ़ते चले जाए मेरे पिता। हाँ यीशु मसीह मेरे पिता,
इन बच्चों को भी आपके हाथों में देते हैं, ब्लेसिंग बोलते हैं आपके नाम में प्रभु जी। और आज की मीटिंग को भी आपके हाथों में देते हैं यीशु राजा, आप खूब ब्लेसिंग्स देना इन सबके जीवनों में मेरे पिता। आज की प्रेयर्स, आज की प्रभु जी, आज की सारी आज का वचन, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता। जो भी आज वचन देने वाला है प्रभु जी, आपके दास को आपके हाथों में देते हैं, आपके लहू से कवर करते हैं मेरे पिता। और प्रभु जी आप उनकी जुबान को स्पर्श कर लीजिए यीशु राजा। और प्रभु जी जब वो और पवित्र आत्मा पिता आप उनकी सहायता कीजिएगा मेरे पिता, उनके मन को अपने कंट्रोल में लीजिएगा मेरे यीशु मसीह पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और पिता हम सबों का मन आप ही की ओर ताकता है मेरे पिता, हमारे मनों को शांत करें मेरे पिता। हमारे मनों में आज प्रभु जी बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन अशांत हो रहे हैं, हर उस अशांति को यीशु मसीह के नाम में नाश करते हैं मेरे पिता। आपका वचन बताता है कि प्रभु जी आप हमें वैसी शांति नहीं देते जैसा संसार हमें देता है मेरे पिता। हे यहोवा हमें हमारे मनों को शांत करते मेरे पिता। जो भी तूफान हमारे जीवन में उठ रहे हैं उन तूफानों को हम डांटते हैं और यीशु मसीह के नाम में ठीक हो जाने की आज्ञा देते हैं मेरे पिता, और शांत हो जाने की आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता। और ये मौसम का दुष्ट प्रभाव प्रभु जी हमारे चर्च की, हम जिस भी कलीसिया में जाते हैं, हम में से हर एक जन प्रभु जी, किसी भी बुजुर्ग या बच्चे पर कोई असर ना आए मेरे पिता। हाँ यीशु मसीह आपके लहू में सबको कवर करते हैं मेरे पिता, और आपसे हिफाजत मांगते हैं मेरे पिता कि आप हमारी रक्षा करें मेरे पिता। आपका वचन बताता है कि यहोवा हमारा रक्षक है। हाँ यहोवा परमेश्वर आप ही हमारे रक्षक है मेरे पिता। हम सबों की रक्षा करें आप मेरे पिता, हम सबों के मनों को बदलिए मेरे पिता, हमारे मनों से सारी बुराइयों को, और वो बातें प्रभु जी जो आपको पसंद नहीं है कभी भी, जिनसे आप घृणा करते हैं मेरे पिता, वो सारी की सारी बातें हमारे मनों से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम है मेरे पिता। और हमें नम्र कर दे मेरे पिता, हमें दीन कर दे यीशु राजा। जैसे आपका स्वभाव था मेरे पिता वैसे हम सबों का स्वभाव होता चला जाए यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता। हम कुड़कुड़ाए नहीं, हम चिड़े नहीं, हम लोगों को से घृणा ना करें। हम प्रभु जी बहुत लोगों को माफ भी नहीं कर पा रहे हैं, आप हमें बल दीजिए मेरे पिता कि हम सबों को माफ कर सकें यीशु राजा। और पिता जिस किसी को भी फाइनेंशियली कोई घटी है, वो सारी की सारी घटियाँ पूरी कर दीजिए मेरे पिता। कोई आज हम में से कोई बीमार है प्रभु जी, तो आज प्रभु जी उसकी चंगाई का दिन है यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता। और आप प्रभु जी उन सबों को ठीक की शिफा दीजिए मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। और प्रभु जी कल संडे है, कल हम सब आपके भवन में जाए मेरे पिता, और आपका धन्यवाद करें मेरे पिता, आपसे प्रार्थना करें, आपके सम्मुख आते हैं मेरे पिता। हाँ यीशु मसीह मेरे पिता, अब हर चीज का कंट्रोल पवित्र आत्मा पिता आपके हाथों में देते हैं, आपके दास को, बच्चों को, हम सबको आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता। हमारे मन पर यीशु मसीह पिता अपने कंट्रोल को ले लीजिए यीशु राजा। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और ग्रहण करते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच भैया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी रायन से कि वो आए और हमारे साथ परमेश्वर का शॉर्ट मैसेज एक शेयर करें। Praise the Lord everyone. My name is Ryan Joy and I am from Delhi NCR. और मेरे मन में एक छोटा सा मैसेज जो मेरे परमेश्वर ने दिया है, I want to share that। और उसके लिए मैं चाहूँगा कि हम वचन में जाएं, और मैं चाहूँगा कि ओबदिया की पुस्तक से उसका पहला अध्याय और चौथी आयत हम देखें, जो मेरे लिए अबीगेल रीड करेंगी। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं आपके लिए यहाँ ओबदा चैप्टर 1 वर्स 1 to 4 पढ़ूंगी। ओबदा का दर्शन। अदोम के विषय यहोवा यूं कहता है, हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है, और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है, उठो हम उससे लड़ने को उठे। मैं तुझे जातियों में छोटा कर दूंगा, तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा। हे पहाड़ों के दराइयों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा? परंतु चाहे तू उका के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यह वाणी है। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि हम चौथे वर्ष पे, 4th वर्ष पे अगर गौर करें तो कहता है, परंतु चाहे तू उका के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच में अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यह वाणी। हमारा प्यार करने वाला परमेश्वर, आर लविंग गॉड, जिसकी सामर्थ, जिसके अनुग्रह की वजह से आज हम लोग इस दुनिया में हैं, क्यों ऐसा कहता है? क्यों उसकी वाणी ये कहती है कि हमें नीचे गिरा दी? एक ऐसी चीज है जो खुदा को इंसान में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और जिसके लिए खुदा ने इंसान को नहीं बनाया था, पर वो चीज इंसान में है, एंड दैट इज प्राइड।
घमंड एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊंचे पे तो ले जा सकती है पर नीचे भी गिरा सकती है। ऊंचे पे जाके जब इंसान को घमंड होता है तो खुदा को वो अच्छा नहीं लगता। अगर हम लोग यजकील की किताब से उसका 28वां अध्याय और 12वीं आयत देखें तो कहता है, तू तो उत्तम से उत्तम था। हमारा यहोवा बताता है कि तू बुद्धि से भरपूर और स्वरंग सुंदर था। खुदा यहाँ एक अपनी एंजल के बारे में बताता है कि वह परफेक्ट था, वह बुद्धि थी उसमें। ही वॉज फुल ऑफ विजडम, ही वॉज ब्यूटीफुल। पर जब हम लोग 3 आयत नीचे आते हैं तो 15वीं आयत में कहता है, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष था। जिस दिन से तू सिरजा गया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिस एंजल हु वाज परफेक्ट इन ब्यूटी, इन विजडम प्लस इन ऑल हिज वेज, उसमें कुटिलता पाई गई, उसमें बुराई पाई गई बजाय इन चीजों के। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि ये कौन था। He was an angel of God। पर यशाया उसका 14th चैप्टर और उसकी 13वीं आयत देखें तो कहता है कि तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। कौन है ये जो खुदा से ऊपर बनने की बात करता है और किस बेसिस पे ये बात वो कहता है? मैं आपको बताना चाहूंगा, दिस वाज सेटन। यह शैतान था। शैतान को खुदा ने अपने वन ऑफ द मोस्ट अडोरेबल एंजल, फुल ऑफ विजडम, फुल ऑफ ऑल द थिंग्स दैट एंजल नीडेड, ही मेड हिम। बट क्या हुआ? उनको उस सब चीजों पे, शैतान को उस सब चीजों पे जो खुदा ने उसको दी थी, उस पे इतना प्राइड हुआ कि उसने सोचा वो खुदा को सरपास कर जाएगा, उसके स्वर्ग से अपना ऊपर राज्य स्थित करेगा। पर क्या हुआ? ही फेल डाउन। खुदा ने उसको नीचे गिरा दी। वो खुदा की वजह से कभी नीचे नहीं गिरा, पर वो अपने प्राइड की वजह से नीचे गिरा। Pride can be far more dangerous than we can even think of। आज हमें किसी चीज पे ऐसी कोई चीज नहीं है जिसपे हमें प्राइड करना है, क्योंकि what God gives, He can take also। खुदा जो देता है वह वापस ही ले सकता है, सिर्फ एक प्राइड का डिफरेंस। God gives for His praise, not for pride। खुदा देता है तो धन्यवाद के लिए, स्तुति करने के लिए देता है, ना कि घमंड करने के लिए। God खुद अपना हम्बल बन के, नर्म होके इस दुनिया में आया हमारे लिए, ताकि हम अपने पापों से छुटकारा पा सकें। और ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम लोग जिसके कैपेबल थे। इफिसियों उसका 2 अध्याय और 8 से 9 आयत पढ़ें तो वो कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हम लोग इतने कैपेबल भी नहीं है कि वी कैन सेव आवरसेल्व्स, बट वी आर सेव्ड थ्रू फेथ। विश्वास के द्वारा, बाय ग्रेस, हम लोग अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें बचाया है। We cannot do anything to be saved। फेथ के द्वारा हमें जो है हम लोग बचाए गए हैं। हम लोग इसलिए, हमें जो भी चीजें मिली हैं वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि हम कैपेबल थे, हमने एक अच्छी लाइफ जी, हमने अच्छे काम किए थे, पर हमें इसलिए मिली क्योंकि जो खुदा ने हमारे लिए क्रॉस पे करा था, जो उस क्रूस पे परमेश्वर ने हमारे लिए करा था, उस वजह से हमें हर चीज मिली। In the conclusion, I just want to say that God gives for praise, not for pride। और यहाँ पे मैं अपना मैसेज कंक्लूड करना चाहूँगा, पर एक छोटी सी पोइट्री है जो परमेश्वर ने मेरे मन में दी थी और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। शुरू में परमेश्वर ने जगत को बनाया और अंधकार को रोशनी से हटाया। 6 दिन उसने दुनिया की नींव को बनाया और फिर 6वें दिन उसने इंसान को अपनी छवि में बनाया। पर फिर इंसान ने उसकी बेदाग दुनिया पे दाग लगाया। फिर यहोवा इंसान को बना के बहुत पछताया। पाप पे पाप दुनिया में बढ़ते गए, लोग अंधकार की शक्ति में बस चलते ही। फिर परमेश्वर ने दुनिया को अपना तेज दिखाया और जिंदगी का एक नया रास्ता दिखाया। हमारा परमेश्वर फिर आत्मा से इंसान बन के आया, पर उसके ही लोगों ने उसको ना पहचाना। वो कहता रहा कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, पर उसको लोगों ने बहुत ठुकराया और फिर अंत में उसकी ही रचना ने उसको क्रूस पर चढ़ाया। लोगों ने कहा कि इसके साथ सबसे बुरा करना, पर उसने कहा, हे मेरे पिता, इन्हें माफ करना। दुनिया के राजा को उन्होंने कांटों का ताज पहनाया और किस बेदर्दी से हमारे परमेश्वर को सताया। उसने हम सबको बचाया और उसके बाद उसने मौत को भी हराया। उसने हमारे लिए स्वर्ग तक को छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया और हमको माफी का अनुग्रह दिया। उसने हमारे पापों का बोझ उठा लिया और हमको अपने कोड़ों से चंगा किया। जिसने आज तक किसी को कुछ बुरा ना बोला, उसने हमारे पापों का भार दिया और अब वो आने वाला है। हम उसकी भीड़ बनेंगे और उसके साथ अनंत का जीवन जिएंगे। हम अपने परमेश्वर की स्तुति करेंगे और उसको सदा धन्य करेंगे।
पर जिसने उस पर विश्वास नहीं किया वह अंधकार में जिएगा, नरक की आग में वह हमेशा जलेगा। माफी मांगो हमारे परमेश्वर से, क्योंकि उसका प्यार कभी ना टलेगा, वरन बाद में स्वर्ग का एक बंद दरवाजा दिखेगा। पर हमें डरने की नहीं, खुशी बनाने की जरूरत है, क्योंकि फिर वो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जो कि बहुत खूबसूरत है। अब जाग जाओ अपनी अंधकार की नींद से और धन्यवाद और भरोसे से उसके पास आओ। हाँ और आमीन। थैंक यू। थैंक यू सो मच रायन, इट्स अ लवली मैसेज एंड इट्स टाइम कि हम वर्शिप करें गॉड की। एंड वर्शिप में हमें लीड करेंगे शिमोन एंड शालोम फ्रॉम मुरादाबाद। मेरे सब भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और अब हम प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीत गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान, जो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम आते रहे, चाहे जहां भी रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम आते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज हमें एक बहुत सुंदर दिन दिया, कि हम सब एकत्रित होकर उसके महान नाम को ले सकें। और एक बड़ा सुंदर गीत हमने गाया, आज का दिन यहोवा ने हमें दिया है और हम इसमें आनंदित हो। और प्रभु ने हमें एक बड़ा सुंदर अवसर दिया कि हम सब एकत्रित होकर उसकी महिमा करें, जो कि हमें आनंदित करती है। अब हम एक दूसरा गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु का धन्यवाद करूंगा और उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे
यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा और उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा और उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत। और मैं अब चाहता हूं कि प्रभु सबको बहुत बुद्धि दे ताकि वो अपने एग्जाम्स में अच्छा कर सकें। और थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच शिमोन एंड शालोम। एंड आप अभिषेक जॉयस आएंगी और हमारे लिए बाइबल वर्स रीड करेंगी। सब लोगों को प्रेज द लॉर्ड। मैं अपनी मेरी आयत है योना 2:2। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच अभिषेक। एंड अब ये टाइम होगा कि अगर आप में से किसी के पास भी टेस्टमनी है तो वी लव टू हेयर फ्रॉम यू। आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। ओके नाउ इट्स टाइम कि हम आज के अपने गेस्ट स्पीकर प्रोफेसर एस तिवारी को वेलकम करें जो देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। एंड पास्टर वी वेलकम यू एंड थैंक यू सो मच कि आज आपने हमारा अपना टाइम निकाला। अब हम अपनी गाइडेंस हमें देने के लिए, स्पेशली हम बच्चों के लिए, थैंक यू सो मच। एंड हम सब ने आपके टेस्टमनी सुनी, आपकी वीडियोस देखी एंड वी नो दैट हाउ पावरफुल इट इज। थैंक यू सो मच। एंड आपका वचन हम सब बच्चों के जीवनों में कार्य करने वाला हो सके। थैंक यू। ओवर टू यू। Okay, thank you. Thank you so much. Just give me 1 second. I'm trying to connect. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो और बहुत अच्छी तरीके से आप इसे लीड कर रहे हैं और यंग जनरेशन इज लीडिंग for like the anointing and for the ministry of the Lord. It's very good. And मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सिस्टर निधि को, उनके हस्बैंड को और इस मिनिस्ट्री को। प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करे। आप सबने मुझे मौका दिया आप लोगों के बीच में आकर परमेश्वर के वचन की मनादी करने का और परमेश्वर के अनुग्रह से कुछ बातें आज मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वचन और ये जो भी आज हम बातें करते हैं सब परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना चाहिए और इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा। ठीक है, एक छोटा सा हम गीत गाएंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन की तरफ आगे बढ़ेंगे, आज की बातों की तरफ हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के अनुग्रह से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस,
थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हम सब अपने मनों को प्रभु की तरफ लगाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मंबा, बाहें वो फैलाए खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मंबा, बाहें वो फैलाए खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। चिथड़े उड़े कोढ़ों से, बाल सजे कांटों से, चिथड़े उड़े कोढ़ों से, बाल सजे कांटों से, दाढ़ी नुची हाथों से, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। ओके, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। और मैं एक्चुअली अभी कॉलेज से आया थोड़ी देर पहले, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेटल माई सेल्फ। और प्रभु ने कहा है कि समय असमय हर समय तैयार रहो प्रभु के नाम की महिमा के लिए। तो मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम शिवशंकर तिवारी है। यू कैन कॉल मी प्रोफेसर शिवशंकर तिवारी। और मैं त्रांचल यूनिवर्सिटी विच इज NAC ग्रेड A+ यूनिवर्सिटी, हमारे यहाँ 13 देशों के बच्चे पढ़ते हैं और मैं इंटरनेशनल बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। कई देशों के बच्चे आते हैं और अलग अलग कोर्सेज हम ऑफर करते हैं। तो यहाँ प्रभु ने मुझे पढ़ाने का अनुग्रह दिया। आई मीन देहरादून राइट नाउ। और प्रभु ने मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। आप सबको पता है मेरे बारे में, मेरे नाम से आपको अगर क्लियर हो रहा हो, मेरा नाम शिवशंकर तिवारी है और मैं एक ब्राह्मण पंडित परिवार से आता हूँ। और मैं पहले प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन जब मैं बीमार पड़ा जी, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि मैं एक ब्राह्मण पंडित परिवार से आया और मैं प्रभु को जानता नहीं था। बिल्कुल मेरी परमेश्वर के साथ कोई भी संगति नहीं थी, कोई भी पहचान नहीं थी। लेकिन 2008 में जब मैं बहुत बीमार पड़ा, जब मैं कॉलेज खत्म करने के बाद दिल्ली में जॉब कर रहा था, उस दौरान मेरी तबीयत बहुत खराब हुई। तब मुझे किसी ने कहा कि एक बार प्रेयर करा के देखो। और मैं जब प्रेयर कराने के लिए एक प्रेयर सेंटर में गया, जीसस कॉल्स प्रेयर सेंटर दिल्ली में, वहां प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिए और लगभग 20 से 25 मिनट तक मैंने प्रभु को अपनी आंखों के सामने देखा। तो मुझे किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया नहीं, यीशु मसीह के बारे में मैंने कुछ पढ़ के नहीं सीखा है। मैंने यीशु मसीह पर जो विश्वास किया है वो आंखों देखा विश्वास है। वो बिल्कुल जिंदा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु का कि उसने इतना बड़ा प्रिविलेज मुझे दिया कि मैं उसे जानता भी नहीं था, फिर भी उसने मुझे दर्शन दिए और मुझे चंगा किया। मेरे पास सिर्फ 1-1.5 महीने का समय था। 2008 में मैं मरने वाला था, लेकिन आज भी 2024 में मैं वर्तमान हूँ। प्रभु ने मुझे जिंदा रखा, इसीलिए रखा कि मैं उसकी गवाही को पूरी दुनिया में बांट सकूं। आज
देश विदेश में परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे इस लायक रखा, इस लायक मुझे चुना। ऑल ग्लोरी टू गॉड। और मेरी वाइफ भी एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर बिंसी उनका नाम है। और मेरा एक बेटा है 12 साल का, वो ग्रेस एकेडमी में पढ़ता है। और ये मेरा इंट्रोडक्शन था और एक छोटी सी गवाही थी। और आज जो विषय मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा वो ये है कि किस प्रकार से हमें अपनी लाइफ को बाइबल के हिसाब से जीना चाहिए। इफ यू रियली वांट टू बिकम सक्सेसफुल, है ना, मैं आपको एक गारंटी देना चाहता हूं कि आप अगर अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में हर एक वो चीज हासिल करें जो आप जिसके सपने देखते हो, आप हर एक चीज हासिल कर सकते हैं। और उसके लिए आपको अपने आप को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बहुत ज्यादा कुछ अलग दिखाने की जरूरत नहीं। सिंपल आपको एक चीज करनी है, वो है आप बाइबल को पढ़ना शुरू करें और बाइबल के हिसाब से अपनी जिंदगी को जीना शुरू करें। और आप देखेंगे एक दिन आप उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे जो आपकी सोच और समझ से भी बाहर होगी। तो आज हम बाइबल की कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे कि हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहिए। आप सभी बहुत अलग अलग एज ग्रुप के हैं, आई बिलीव, है ना। कुछ छोटे बच्चे भी हैं, कुछ स्कूल में जा रहे हैं, कुछ प्राइमरी में हैं, कुछ हायर सेकेंडरी में होंगे, कुछ कॉलेज गोयर्स भी हो सकते हैं। तो हम सब के लिए ये वचन है, हम सब कुछ बातों को आज सीख सकते हैं। और हम सब के एग्जाम्स भी पास में आ रहे हैं, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्स के बारे में भी लास्ट में बातें मैं कर सकता हूँ कि हमें एग्जाम्स में किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए और हमारी आंसर शीट्स कैसी होनी चाहिए। क्योंकि मैं बहुत सारी आंसर शीट्स को चेक करता हूँ, तो मैं जानता हूँ बच्चे क्या मिस्टेक्स करते हैं और हमारी आंसर शीट कैसे इंप्रेसिव होनी चाहिए, हाउ वी कैन गेट गुड मार्क्स, हाउ वी कैन स्कोर गुड। तो ये भी मैं कुछ आपको बातें जो मुझे लगता है मैं आपसे शेयर करूंगा, और इससे आप सबको परमेश्वर कुछ ना कुछ जो है बढ़ोतरी देंगे अपने जीवन में, आप देखेंगे। तो कुछ बातें मैं आज आपको सिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहली बात मैं आज आपको जो सिखाना चाहूंगा, मैं लगभग आपको 9 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिन पर आपको काम करना है। और इन 9 से 10 पॉइंट्स पर आप अगर काम करते हैं तो डेफिनेटली परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करने वाले हैं, आप बहुत सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ में। तो एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और सीधे वचन पे जाएंगे। थैंक यू ग्रेशियस हेवनली फादर, थैंक यू डियर लॉर्ड जीसस, थैंक यू डियर होली स्पिरिट। आई ग्रीट you all in the name of Lord Jesus Christ। प्रभु यीशु आप सबको बहुत आशीषित करें। थैंक यू ग्रेशियस हेवनली फादर। मैं आपके होली स्पिरिट को इनवाइट करता हूँ प्रभु, जितने भी लोगों को प्रभु इस वक्त मेरी आवाज सुनाई दे रही है प्रभु, मैं इसी वक्त प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनके ऊपर आपकी पवित्र आत्मा मंडराना शुरू करे परमेश्वर पिता। आपके एंजल्स को परमेश्वर पिता मैं हर एक के पास भेज रहा हूँ परमेश्वर पिता, हर एक को अनॉइंट करें परमेश्वर पिता, हर एक को प्रोटेक्ट करें परमेश्वर पिता। आपका डिवाइन फेवर उन सबके ऊपर बोलता हूँ परमेश्वर पिता। सुनने वाले कान दीजिए परमेश्वर पिता। अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट आत्माओं को प्रभु, शैतान के गढ़ों को आप ढाइए परमेश्वर पिता। खत्म करिए प्रभु अंधकार की हर एक सत्ता को इनके जीवन से प्रभु। बच्चे आप में बढ़े प्रभु, और आने वाले दिनों में प्रभु अपने माता पिता के लिए प्रभु, और अपने मसीह समाज के लिए प्रभु, और प्रभु बहुत से लोगों के लिए प्रभु छुटकारे का कारण बने, आशीष का कारण बने, यीशु के नाम से पिता, आमीन। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि पहला जो पॉइंट है हम देख सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और इसका जो इफेक्ट है वो किस तरीके से हमारी जिंदगी में पड़ता है। तो इसके लिए मैं आज आपको एक वचन पढ़कर बताना चाहूंगा, और ये वचन है रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी 2री आयत। रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी 2री आयत यहाँ पर लिखा है, और संसार के सदृश्य न बनो, और संसार के सदृश्य, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जी हाँ, सबसे पहली बात आप देख सकते हैं रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी 2री आयत आज हमें सिखाना चाहती है कि इस संसार के सदृश्य ना बनो। ठीक है, इस संसार की जो भी कार्यशैली है, इस संसार का जो जीवन जीने का जो रवैया है, वो परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें अपने अंदर लेकर नहीं आना है। ठीक है, मैं सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं हूँ,
आई एम ऑल्सो यूट्यूबर, मेरी भी एक यूट्यूब चैनल है। आप सभी चाहे तो शिव शंकर तिवारी के नाम से आप गूगल पे मेरी टेस्टमनीज को देख सकते हैं, मेरे चैनल को आप यूट्यूब पे फाइंड कर सकते हैं। तो आपको मैं सोशल मीडिया से ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा दूरी बनानी है, बट आपको बहुत वाइजली इसको इस्तेमाल करना है, बहुत वाइजली, ठीक है, बहुत वाइजली इस्तेमाल करना है। और कितना इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है, कितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं इसके ऊपर, और क्या चीजें आप इसमें से ले रहे हैं, व्हाट यू आर रिसीविंग फ्रॉम दिस मीडिया, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको फेसबुक के बारे में बताऊं, फेसबुक को हम फेथ बुक भी कह सकते हैं। ठीक है, आज की डेट में आप अगर मेरे फेसबुक पे जाकर आप देखें, लगभग 4,500-5,000 लोग हैं। बीच में मैंने कुछ कम भी किए, मतलब आई कैन नॉट एक्सेप्ट मोर फ्रेंड्स। तो उसमें मैं और कोई बातें नहीं डालता हूँ, उसमें आप देखेंगे मैं परमेश्वर के वचनों को, गवाहियों को, है ना। अब आप सोच सकते हैं कि एक चर्च में आप अगर जाते हैं तो उस चर्च में 100-200 लोग होते हैं, लेकिन आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, फेसबुक के माध्यम के ऊपर आप अपनी कही गई बात को, एक वचन को, अपने एक वीडियो को जो आप मैसेज दे रहे हैं, 5,000 लोगों तक मैं पहुंचा सकता हूँ, है ना। उसमें लगभग 5,000 लोग हैं, तो इतना बड़ा स्टेज, इतना बड़ा चर्च होना बहुत मुश्किल है। तो आप इस प्लेटफॉर्म को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे यूट्यूब चैनल है, उसमें भी लगभग 3,800 के आसपास कुछ लोग हो रहे हैं अभी, जबकि मैं उतना एक्टिव नहीं हो पाता हूँ कई बार मेरे बिजी शेड्यूल की वजह से। तो उसमें मैं परमेश्वर के वचन को, गवाहियों को, परमेश्वर के प्रकाशनों को डालता हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब में सिर्फ गंदी चीजें है ना, इसमें अच्छी चीजें भी हैं, आप बहुत कुछ अच्छा सीख भी सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या देख रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं, और आप खुद इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या चीजें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, व्हाट यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। लेना तो ठीक है, आप क्या ले रहे हैं इस बारे में तो आप सतर्क हैं, बट आप क्या फैला रहे हैं, क्या लोगों को दिखा रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आप कुछ अच्छा शेयर कर रहे हैं जो कि समाज के लिए, बच्चों के लिए, लोगों के लिए, है ना, बहुत से लोगों के लिए एक ब्लेसिंग बन सकता है ना। हो सकता है कि आपको कुछ चीजें आती हैं, आपको कोई सपोज कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, ठीक है, हो सकता है आप सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं, आप पोइट्री में अच्छे हैं, पेंटिंग में अच्छे हैं, आपको जो भी टैलेंट परमेश्वर ने दिया है, आप चाहते हैं कि मैं इसको लोगों को सिखाऊं, यू कैन यूज सोशल मीडिया। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि आज इतना ज्यादा इसका दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है, इट्स वेरी वेरी रिस्की नाउअडेज, बिकॉज ये आपको फायदा कम पहुंचा रहा है ना, आई एम सॉरी टू से, लेकिन नुकसान ज्यादा इससे हो रहा है। जरूरत है सिर्फ वाइजली इसको इस्तेमाल करने की। आप क्या देख रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं, और क्या दे रहे हैं, और कितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी सेलेक्टिव इन दिस पर्टिकुलर एरिया। इसके अलावा एक और वचन है, बहुत सारी बातें हैं, मैं इसलिए जल्दी जाऊंगा, नहीं तो हम एक बात पर ही बहुत देर तक बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जल्दी से एक दूसरे वचन की तरफ भी लेकर जाना चाहूंगा। मत्ती की किताब, उसका 6वां अध्याय और उसकी 22 से लेकर 23 आयत में क्या लिखा है। मत्ती की किताब, उसका 6वां अध्याय 22 से लेकर 23 में लिखा है कि देह का दिया आंख है। देह मतलब बॉडी, देह का दिया आंख है, इसीलिए यदि तेरी आंख ठीक रहे तो तेरा सारा शरीर भी उजाला रहेगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है कि तेरी देह का जो दिया है वो आंख है। These eyes are the gateways, है ना, of your inner world, है ना। आप समझ सकते हैं, हम जो अपनी आंखों से देखते हैं वो हमारी आंखों से होता हुआ हमारे मन में वो घर कर जाता है, और कहीं ना कहीं वो हमारे पूरी की पूरी शख्सियत को, है ना, वो मोल्ड कर देता है। तो आज की डेट में हम देखते हैं कि जो चीजें दिखाई जा रही हैं और जो चीज देखी जा रही हैं, उन पर बहुत ज्यादा नियंत्रण करने की जरूरत है। बाइबल में साफ लिखा है कि बी होली एज आई एम होली, पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। ठीक है, क्योंकि बिना पवित्रता के कोई भी मुझे नहीं देख सकता। ठीक है, और बाइबल में साफ लिखा है कि जो लोग अपवित्र हैं वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, वो नरक के आग के भागी हो जाएंगे। तो आपको अपनी आंखों के साथ एक आज वाचा बांधनी है
कि ये आंखें सिर्फ परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए बनी है, ये आंखें परमेश्वर के स्वरूप को निहारने के लिए बनी है। बाइबल में लिखा ऑलवेज सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड। इस दुनिया में अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं ना, तो वह परमेश्वर का चेहरा। ये नहीं कि आप मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, वेबसाइट्स पर क्या देख रहे हैं, है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्या देख रहे हैं। बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हो सकता है बाहर से तो गोरे नजर आ रहे हैं, बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके इनर मैन को अगर किसी दिन मैंने बाहर लाकर खड़ा कर दिया, तो हो सकता है आप अपने आप को ही देखकर डर जाए। हमारा आंतरिक मनुष्यत्व, तो इनर मैन कितना सुंदर है, इस बारे में भी हमको बहुत ध्यान देना है। हम बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, सिक्स पैक बना सकते हैं, है ना, बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स यूज कर सकते हैं, बट आपने कभी देखा है, सोचा है कि मेरा जो अंदर का शिव शंकर तिवारी है, जो इनर मैन है, उसके भी आंख है, कान है, नाक है, सब है, वो कैसा दिखता होगा? एक दिन अगर वो बाहर आ जाए, खड़ा कर दिया जाए बाहर लाके, तो क्या वो भी आपके जैसा सुंदर होगा? जैसा आप बाहरी रूप से सुंदर है, क्या वो भी अंदर से सुंदर है? तो आपको इनर मैन को अगर ब्यूटीफाई करना है, तो इसके अंदर आंखों से जो चीजें जा रही हैं, वो बहुत फर्क डाल देती है ना। तो आपको ये बात समझना है कि आप क्या देख रहे हैं। बाइबल में बहुत ज्यादा आपको, है ना, सजग रहने के लिए कहा है। बाइबल में सोचने में और करने में कोई फर्क नहीं है। बाइबल बहुत स्ट्रिक्ट है। नया नियम जो है वो पुराने नियम से भी ज्यादा सख्त है। कुछ लोगों को लगता है पुराना नियम सख्त था, लेकिन मैं आपको पूरी की पूरी आज्ञाएं जो है नए नियम में भी बता सकता हूँ कहाँ लिखी, ठीक है। और ये नया नियम ज्यादा सख्त है, ठीक है। आप पुराने नियम में पढ़ते हैं कि, है ना, कोई गलत काम करता हुआ पकड़ाता था तो उसको पत्थर से मार दिया जाता था, सरेआम, सरे चौराहे। लेकिन बाइबल कहती है अगर तुमने गलत इंटेंशन से किसी को देख लिया, तो तुमने उनके साथ गलत, मतलब आई जस्ट वांट टू, है ना, गिव यू वन सजेशन, बी होली एज अवर लॉर्ड इज होली, है ना। हमें वैसे ही पवित्र बनना है। अपनी आंखों के साथ हमें एक प्रॉमिस बांधना है कि मैं आज के बाद से जो भी देखूंगा वो अच्छा ही अगर आप अपनी जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आप अपने क्लास में टॉप आए, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिले, अच्छी चीजें देखना चाहते हैं ना अपनी लाइफ में होता हुआ, तो आपको भी अच्छी चीजें देखना होगा। आप गंदी चीजें देखकर अपनी लाइफ में कभी भी भलाई के दिन नहीं देख सकते, अच्छे दिन नहीं। मोदी जी का एक बहुत फेमस डायलॉग है ना, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन देखना चाहते हैं ना, आप सोचते हैं मेरे घर से गरीबी, कमी घटी, ये सब बीमारियां चली जाए, ये सब इतना लड़ाई जो भी है, आप सोचते हैं एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ सब कुछ अच्छा होता हो, तो उसके लिए आपको आंखों से भी अच्छी चीजें देखनी। आप प्रभु यीशु को देखना चाहते हैं ना, आप गॉड को देखना चाहते हैं, आप हेवन को देखना, आप एंजल्स को देखना चाहते हैं। पता है एंजल्स बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, 6 फुट से 8 फुट के आसपास क्या होते हो अलग अलग है। कभी वो आग की तरह दिखाई देते हैं, है ना, कभी वो व्हाइट लाइट के फॉर्म में दिखाई देते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से। एंजल्स को देखना चाहते हैं ना, इट्स रियली अमेजिंग। आप देख सकते हैं, है ना, वो आपके साथ ही है, वो कहीं दूर नहीं है। आप उन बातों को देखना चाहते हैं जो दुनिया देखने की चाह रखती है लेकिन फिर भी नहीं देख पाती, तो उसके लिए आपको बहुत अपने आप को बांध के रखना पड़ेगा, है ना। क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि आप जब देख रहे होते हैं ना अपने मोबाइल पर कुछ, तो गॉड का जो एंजल है जो बगल में खड़ा है वो भी देख रहा होता है, गॉड भी देख रहा होता है। गॉड की निगाहें हमेशा लगी रहती है, वो एक एक चीज देखता है। जो भी हम अंधेरे में करते हैं ना, मम्मी डैडी से छुप के करते हैं, अकेले में करते हैं, भीड़ में करते हैं, उजाला, सब देखता है। बिग बॉस एक आता है ना, आपने देखा होगा कभी टीवी पे, बिग बॉस दिखाई, अब सिर्फ आवाज आती है, मैं बिग बॉस बोल रहा हूँ, तो वो बिग बॉस है। हम सब जो भी कर रहे हैं ना, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। हर तरफ कैमरे, उसकी आंखें हर तरफ है, ठीक है। तो हमें आज अपने मोबाइल के स्क्रीन से, अपने लैपटॉप के स्क्रीन से, अपने टैबलेट, है ना, जो भी आप यूज करते हैं, आईपैड, टीवी, जितने भी स्क्रीन है ना, ये एंटी क्राइस्ट के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं आज की डेट। इनके ऊपर यीशु मसीह का लहू लगाना है इनको इस्तेमाल करने से पहले। लिटरली मैं बोल रहा हूँ, जब आप इनको यूज करने के लिए जाते हैं ना, इन मोबाइल्स को, लैपटॉप्स को, टीवीज को, लिटरली यू हैव टू अप्लाई द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। आप यीशु मसीह का लहू इनके ऊपर लगाइए, बोलिए लॉर्ड मैं जो भी इसमें से देखने जा रहा हूँ, लॉर्ड वो मेरे स्पिरिचुअल एडिफिकेशन के लिए हो, वो मेरी भलाई के लिए हो प्रभु। कोई भी ऐसी चीज मेरे सामने ना आए प्रभु। मैं अपने डिजायर्स को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता हूँ। यीशु के नाम से आपके एंजल्स मुझे गार्ड करें, होली स्पिरिट मेरी मदद करें। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है सोशल मीडिया के ऊपर।
और मैंने लोगों को बनते भी देखा है, बट यू हैव टू है ना बी वेरी कॉन्शियस। आपके माँ बाप हमेशा नहीं होंगे आपके साथ, लेकिन आपका गॉड हमेशा आपके दाहिनी ओर। दाऊद हमेशा एक बात कहता है, मैं हमेशा यहोवा को अपने सम्मुख दाहिने जानकर अपने है ना जीता है। मुझे हमेशा आपको पता है जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं तो बच्चे चीटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है टीचर घूम रहा है चारों तरफ, इन्विजिलेशन में है हम। लेकिन जैसे हम थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं, हमारा ध्यान हटता है, बच्चे चीटिंग करना शुरू कर देते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब तक टीचर है बच्चे नकल नहीं कर सकते, क्योंकि डर है ना, वो देख रहे हैं। तो आपको भी हमेशा जिंदगी में एक बात याद रखना है कि पेरेंट्स भले आपको देख पाए या नहीं देख पाए, हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ कहीं झूठ बोलकर अपने पेरेंट्स से कहीं गए, आपको वहां पेरेंट्स तो नहीं देख रहे, लेकिन गॉड तो देख रहा है। उसकी नजरों से बच के कहाँ जाएंगे आप? वो हर जगह है। तो एक दिन आंसर देना है, एक दिन जवाब देना है, तो हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहना है ना, और हमेशा अपनी इन डिवाइसेस को होली रखना है ना। आज की डेट में कोई एक ऐसा मोबाइल आप मुझे बता दीजिए जो बाइबल के ऊपर रखने के लायक पवित्र हो। आप इस मोबाइल में परमेश्वर का वचन देखते हैं, परमेश्वर के गीत, और आप क्या देखते हैं, क्या देखते हैं आप? यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। प्रभु के साथ आपको एक वाचा बांधनी है ना। तो परमेश्वर आपको आशीषित करे। और भी एक दो बातें हैं मैं बोलकर खत्म करूंगा। और दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, पहले मैंने आपको सोशल मीडिया के बारे में बताया, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा राइट कंपनी के बारे में। राइट कंपनी एंड पीयर प्रेशर। आपकी संगति, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, घूमते फिरते हैं, चलते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ज्यादातर अपने पेरेंट्स के अलावा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आपके घर के अंदर के लोग, इंटरनल लोगों के अलावा एक्सटर्नल लोग कौन कौन है आपकी जिंदगी में, है ना, उनको बहुत वाइजली चूज करना है आपको। और उसके साथ आपको पीयर प्रेशर, एक प्रेशर होता है, दोस्तों का जो दबाव होता है, यार दबाव मैं करना नहीं चाहता था, दोस्तों ने जिद करी तो मैंने कर लिया। ये आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि आपके जीवन में, है ना, आपके फ्रेंड्स बाद में आए हैं, वो कुछ समय के लिए है, कुछ महीनों या एक आध साल, 1.5 साल रहेंगे साथ में, लेकिन आपके पेरेंट्स ने, जिन्होंने आपको पैदा किया, आपकी माँ जिसने आपको 9 महीने कोख में पाला, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। वो हमेशा जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। मेरे भले फेसबुक पे 5000 फ्रेंड हो या इधर हजारों फ्रेंड हो, इतने कहीं भी, मैं सच बता रहा हूँ, जब कभी आप मुश्किल में पड़ेंगे ना, सबसे पहले आपके माँ बाप आगे आएंगे। मैं हजारों दोस्त हैं मेरे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इधर उधर, मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करूँगी, मुझे पता है वो इंसान है ना, वो बाहरी लोग हैं, लेकिन जो अपने हैं वो अपने होते हैं। बहुत अच्छी मूवी भी है, अपने तो अपने होते हैं, है ना। तो यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स। हजारों फ्रेंड हो सकते हैं आपके सोशल मीडिया में, फेसबुक में, लेकिन जब आप मुश्किल में पड़ेंगे ना, तो मुश्किल से 2 या 3 ऐसे लोग होंगे जिनको आप रात को भी 3 बजे फोन करेंगे ना, वो आपको मना नहीं करेंगे। दे विल नेवर गिव यू एक्सक्यूज, है ना, एक्सक्यूजेस नहीं देंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं, आपकी जो मदद करेंगे वो आपके पेरेंट्स ही, हमेशा। आप चाहे कितने भी, है ना, अपने आप को स्मार्ट समझे, बट व्हेन यू आर इन ट्रबल, हमारे मुंह से निकलता है ओ माँ, है ना, हम लोग माँ का ही नाम निकलता है जब भी प्रॉब्लम में होता है, पेरेंट्स का ही निकले, दोस्त का नहीं निकलेगा, है ना। तो हमेशा आपको पता है कि पेरेंट्स जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एक्सपेक्टेशन है उनके मन में आपके प्रति। तो आप हमेशा याद रखें कि आप उनको कभी निराश ना करें, उनको कभी दुखी ना करें, ठीक है। तो आप इम्पोर्टेंस जो दे रहे हैं अपने सराउंडिंग को, वो बहुत ही है ना, ध्यान से आपको उसमें चलना है। आपका दोस्तों का जो कहना चाहिए ग्रुप है, वो बहुत वाइजली आपको चूज करना है। मैं आपको एक वचन बताना चाहूंगा, नीति वचन की किताब 13वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा है, बुद्धिमानों के संग रहने वाला बुद्धिमान होगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट किया जाएगा। क्या लिखा है? 1 कुरिन्थियों की किताब, नीति वचन की किताब
उसका 13वां अध्याय उसकी 20वीं आयत, नीति वचन की किताब 13वां अध्याय 20वीं आयत में लिखा, बुद्धिमानों के संग रहने वाला बुद्धिमान होगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो बुद्धिमानों के साथ रहेगा वो भी बुद्धिमान हो जाएगा। अगर आप लूजर्स के साथ रहते हैं तो आप भी लूजर्स बन जाएंगे। अगर एक शेर को बकरियों के झुंड में रख दिया जाए तो वो शेर भी दहाड़ना भूल जाएगा, अपनी किलर इंस्टिंक्ट भूल जाएगा, अपनी है ना जो उसकी कैपेसिटी है वो उसको भूल जाएगा, वो भी उनकी तरह बिहेव करने लगेगा। तो आप हमेशा जब दोस्तों को चुनते हैं तो ऐसे लोगों को मत चुने जिन्हें पढ़ाई लिखाई से कुछ देना नहीं है न लेना है, जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं है, सिर्फ अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, सिंपली दे आर वेस्टिंग देयर लाइफ, दे आर प्लेइंग विद द इमोशंस विद देयर पेरेंट्स, अपने माँ बाप के इमोशंस के साथ वो खेल रहे हैं, मूर्ख हैं वो लोग। और ऐसे मूर्खों की जब आप संगति करते हैं तो आप भी धीरे धीरे, हो सकता है आप होशियार रहे हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं 8th क्लास में बहुत होशियार था, मैं 10th क्लास में बहुत होशियार था, मैं 5th क्लास में बहुत होशियार था, लेकिन फिर अब क्या हुआ? व्हाई योर रिजल्ट्स आर नाउ गेटिंग वर्स एंड वर्स डे बाय डे बिकॉज ऑफ योर कंपनी। बाइबल में एक और वचन लिखा है, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15वां अध्याय उसकी 33वीं आयत, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15वां अध्याय उसकी 33वीं आयत में लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। धोखा मत खाना कि मैं अच्छे चरित्र का हूं तो मैं इस बुरे इंसान को एक दिन ठीक कर दूंगा। बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। ज्यादातर क्या होगा, उनका असर आप पे पड़ जाएगा। बाइबल ने कहा धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। जो बुरे लोग हैं ये आपकी अच्छाई को छीन लेंगे। You will become like them, आप उनकी तरह हो जाएंगे एक दिन। आपको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं इनको बदल दूंगा, I'll change them। आपको पता है आप अकेले हैं, बट they are more in numbers। Darkness is everywhere। डार्कनेस से भरे हुए लोग, गलत चीजें करने वाले लोग, गलत सिखाने वाले लोग हर तरफ है। आप अकेले एक दिए की तरह हैं इस पूरे डार्कनेस के वर्ल्ड में। वहां बहुत सारी इविल स्पिरिट्स हैं, हर एक के अंदर काम कर रही हैं। आप अकेला एंजल बन के निकले, ऐसा नहीं आप बदल नहीं सकते, उनको बदल सकते हैं, बट बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि आपकी प्रेयर लाइफ कैसी है, आप कितना वचन में स्ट्रांग है ना, बहुत चीजें मैटर करती हैं। आप स्पिरिचुअली कितने स्ट्रांग हैं। अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं है तो बहुत मुमकिन है कि आप उनको अफेक्ट करने की बजाय खुद अफेक्टेड हो जाए। तो बेहतर है कि आप मूर्खों की संगति ना करें, गलत लोगों की संगति ना करें। जो लोग गलत राह में जा रहे हैं, आपको गलत बातें सिखाते हैं, इमीडिएटली उनको बुरा लगता है तो लगे। लाइफ में ना कहना भी सीखिए, लाइफ में ना कहना भी सीखिए। कई बार बुरा लगता है तो लगने दीजिए, ठीक है, बुरा लगता है तो लगने। किसी बुरे इंसान को, किसी बेड कंपनी के ना पर्सन को आप अगर ना कहते हैं, उसे बुरा लगता है, जाने दो, ऐसे लोगों को जाने दो, बिल्कुल एंटरटेन मत करो। भाई तू कल जाता है, तू आज चला जा मेरी लाइफ से। मुझे तेरे जैसे दोस्त नहीं चाहिए जो मुझे गलत बातें सिखाते हैं, जो मुझे गलत राह में लेके जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक दिन वो आपको ऐसी जगह ले जाके छोड़ेंगे जहां से फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। वहां सिर्फ फेलियर ही फेलियर होगा। तो हमेशा बहुत वाइज हो जाए आप किन लोगों के साथ बैठते हैं। गधों के साथ बैठेंगे तो आप भी गधे बन जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो गधे हैं क्लास में वीक है बेचारे, आप उनको छोड़ दें, उनकी भी मदद करें। बट ये बात ध्यान रखें कि जो मूर्ख हैं, जो अपने माँ बाप के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, अपने एजुकेशन टाइम को, अपने पढ़ाई के टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, गलत चीजों में है, उनकी कंपनी में कभी नहीं, दुष्टों के मार्ग में खड़ा भी नहीं होना है। बाइबल में लिखा है उस मार्ग में भी नहीं खड़ा होना है, उनकी संगति नहीं करना है, उनके बीच में नहीं बैठना है आपको। वो गॉसिपिंग करेंगे, बैक बाइटिंग, चुगली करना, इसको कमेंट, उसको कमेंट, नहीं। हमें इन लोगों के साथ एक नहीं होना है। अंधकार और ज्योति का क्या मेल? अंधकार और ज्योति का
क्या मेल है ना। इसके बाद एक बात और बोल के हम आगे बढ़ेंगे, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। जी हाँ, अपने माँ बाप का आदर करना। इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब उसका 20वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है, अपने माता पिता का आदर कर ताकि तेरी आयु, तेरी लाइफ उस भूमि पर जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है बढ़े, तू दीर्घायु को प्राप्त करे। वहीं इफिसियों की किताब 6वां अध्याय उसकी 1 से 2 में लिखा है, हे बच्चों प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि यह उचित है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो। वहीं पर एक वचन ऐसा भी कहता है, जो लंबी आयु को चाहता है वो अपने माँ बाप का आदर करे, और जो अपनी माता को श्राप देता है, अपने पिता के साथ गलत तरीके से बात करता है, उनको डिसरिस्पेक्ट करता है, बाइबल में साफ लिखा है कि ऐसे लोग कभी भी लंबी आयु नहीं जी पाएंगे। मैं अपने ही घर के सामने आपको बताऊं, एक लड़का रहता था, वो हमेशा अपनी मम्मी को गालियां देता, गंदे शब्द बोलता था, इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करता था कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी कोविड का टाइम आया एंड ही डाइड, ही इज नो मोर। उसके बूढ़े माँ बाप सरवाइव कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ उनको, उसको एक बीमारी हुई, वो मर गया। ऐसे कई बच्चों को मैं देखता हूं जो अपने माँ बाप का आदर नहीं कर रहे। अगर आप लंबी जिंदगी चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा करूं, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिले, मैं हमेशा खुश रहूं, सुखी रहूं, तो आपको अपने माँ बाप का आदर करना पड़ेगा। ये कमांडमेंट है, चॉइस नहीं है। दिस इज नॉट चॉइस। 10 आज्ञाओं में वाइफ का नाम नहीं लिखा है, दोस्त का नाम नहीं लिखा है, भाई का नहीं लिखा है, बहन का नहीं लिखा है, किसी का नहीं लिखा है। माँ बाप का आदर कर, माँ बाप के बारे में लिखा है वहां पे, माँ बाप का आदर करना, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमारे साथ हर समय नहीं रह सकते, लेकिन उन्होंने अपना अंश माँ बाप के रूप में रखा है ना। माँ बाप सच में है ना, आपको अगर जिंदगी में आप खुश रहना चाहते हैं, इन शॉर्ट खुश रहना चाहते हैं, अपने माँ बाप को खुश रखिए। कभी भी आपके कारण आपके माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, कभी भी। हमेशा याद रखना, जिंदगी में कभी भी आपके कारण आपके माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। बाइबल में लिखा है कि जो अपने माँ बाप को कर्ज करता है, बुरे शब्द बोलता है, कौवे, तराई के कौवे, जंगली वाइल्ड रेवेंस उनकी आंखों को नोच के खा ले, ऐसा लिखा है। और भी बहुत सी बातें, बट इतना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं इस टॉपिक पे बात कर सकता हूँ पूरा डिटेल में, लेकिन मैं आपको इतना ही बोल के आगे बढ़ूंगा। उसके बाद मैं आपको एक बात और कहूंगा, ड्रग्स एंड अल्कोहल है ना। आज की डेट में बहुत सारी ऐसी बातें हम सुनने को देखते हैं, देहरादून में, दिल्ली में, हर जगह, जहाँ छोटी उम्र में ही बच्चों को गलत कंपनी में पड़ जाने के कारण कुछ बच्चे जो हैं वो बिगाड़ते हैं, कुछ ऐसी चीजों को यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। बाइबल में कुछ वचन लिखे हैं, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। 1 कुरिन्थियों की किताब 6वां अध्याय 19 से 20 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? Your body is my temple. आपको हमेशा याद रखना है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। बाइबल में लिखा है कि जो इस शरीर को नाश करेगा, मैं उसका नाश करूंगा। ब्लड ऑफ जीसस। ये बात आज आपको समझना है ना। वहीं पर आप नीति वचन की किताब, किसी का माइक खुल गया है, someone is unmuted. देखो चीजें हैं, 4 चीजें हैं, एक टुकड़ा दे दो, उससे आफत तो आ नहीं जाएगी। प्लीज अपना माइक म्यूट करिए जिसका भी ओपन है। जी सही बात है, 4 डॉगीज हैं, 4 पपीज हैं, एक देवी देंगे तो क्या चला जाएगा। अच्छी बात है, प्रभु ब्लेस करे और परमेश्वर ब्लेस करे। और नीति वचन की किताब में क्या लिखा है देखेंगे, 20वां अध्याय 1 आयत, दाख मधु ठट्टा करने वाली और मदिरा हुल्लड़ मचाने वाली है, और जो कोई उसके बहकावे में आता है वह बुद्धिमान नहीं।
ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है बियर की, या बात हो रही है अल्कोहल की, या ये सब चीजें आपको ऐसे विनाश की ओर लेकर जाएंगी जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने लोगों को लिटरली मैंने तड़पते हुए देखा है, मैंने लोगों को मरते हुए देखा है इस ड्रग्स के कारण, इस अल्कोहल के कारण। आप छोड़ना भी चाहेंगे एक टाइम के बाद तो छोड़ नहीं पाएंगे, you'll become addicted। आपको कोई अगर फ्री में भी दे रहा है ना, शुरू में ये लोग आपको फ्री में ऑफर करते हैं, फ्री में देंगे, कोई बात नहीं, फ्री ऑफ चार्ज है ना, लेके जाओ, यूज इट। उसके बाद एक बार फ्री में देंगे, 2 बार फ्री में देंगे, तीसरी बार, चौथी बार आपको इसका एडिक्शन हो जाएगा, यू विल बिकम डिपेंडेंट। आप मजबूर। एक DDLJ एक मूवी आई थी, मूवी का एग्जांपल मैं पहले देखा करता था, तो वहां से एक अच्छी बातें भी ले सकते हैं। मैं हमेशा याद रखता हूँ कि हर जगह से आप कुछ अच्छी बातें ले सकते हैं। तो एक डायलॉग था बहुत अच्छा, अमरीश पुरी साहब बोलते हैं काजोल को कि आदतों को अगर वक्त पे ना बदला जाए तो वो मजबूरियां बन जाती है। क्या कहते हैं? आदतों को अगर वक्त पे ना बदला जाए तो वो मजबूरियां बन जाती है। अंडरस्टैंडिंग? शुरू में तो एक बार दो, लेकिन देन यू विल बिकम स्लेव टुवर्ड्स देम। आप उनके नौकर बन जाएंगे, वो आप पे रूल करना शुरू करेंगे। फिर बाद में लोग क्या करते हैं? घर वालों से पैसे लेते हैं, घर वाले पैसे नहीं देते तो चोरियां करते हैं, उनको एडिक्शन। इट्स वेरी वेरी पेनफुल। विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। मैं मेडिकल साइंस में भी डील करता हूँ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो लिटरली जब लोगों को नहीं मिलता तो वो चोरी करते हैं, क्राइम करते हैं। उसके बाद भी नहीं मिलता। कोविड के टाइम आपको पता होगा, इंद्रेश हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज, जब सब कुछ बंद हो गया था, ट्रक, बसेस, सारी शॉप, सब कुछ बंद हो गया था, एवरीथिंग वाज लॉक्ड। तो लिटरली मैंने उन लोगों की हालत देखी है, लोग दीवार पे सर मार रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, वो चाहते हैं छोड़ना लेकिन नहीं छोड़ पा रहे। मैं आपको बहुत चीजें बता सकता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ इतना बोलूंगा, ये लोग आपको शुरुआत में लालच देंगे, ऐसे लोग बोलेंगे एक बार ट्राई करो। ये एक बार ही सबसे खतरनाक चीज है। ट्राई ही नहीं करना। एक बार आप अगर शुरू करोगे, 1 से 2 कब होगा, 2 से 3 कब होगा, 3 से 30 कब होगा, 30 से 100 कब होगा, और एक समय आप इनके नौकर बन जाएंगे। आपको जंजीरों के समान बांध कर रख लेगा। यू will have to say no, no and no forever and ever. You will have to say no, 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 no. This is the temple. मैं क्या खा रहा हूँ, क्या अंदर जा रहा है, क्या कंज्यूम कर रहा हूँ मैं, मेरी बॉडी पर क्या इफेक्ट कर रहा है। बहुत वाइजली आपको चलना है, ठीक है। और भी बहुत सी बातें हैं। मेरे पास कितना समय और ले लूँ सिस्टर? हो गया टाइम तो खत्म करते हैं। नहीं भैया, शेयर कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं 10-15 मिनट और 10 मिनट लेता हूँ, ज्यादा नहीं, है ना जी। ठीक है, तो मैं आपको और कुछ बातें बोलना चाहूंगा। और थैंक यू जीसस। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट एंड हार्म ऑफ लेजीनेस बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। टाइम मैनेजमेंट का होना, ये छोटे लोगों के लिए नहीं, बड़े लोगों के लिए भी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। लेजीनेस की स्पिरिट है, ये दुष्ट आत्मा है, ये डीमन है, इविल स्पिरिट है लेजीनेस, है ना, इविल स्पिरिट है। बाइबल क्या कहती है इसके बारे में? नीति वचन की किताब में लिखा है, उसका 24वां अध्याय और उसकी 33 और 34 आयत में क्या लिखा है, देखते हैं। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्स नंबर 33 to 34। थोड़ी देर सो लेना, थोड़ी देर और सो लेना, थोड़ी सी और झपकी, और यूं ही हाथ पर हाथ रखे लेटे रहना, यूं ही हाथ पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरी दरिद्रता
और कंगालपन एक डाकू की तरह आकर तुझे बर्बाद करेगा। इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, पूरा वर्ष पढ़ने का टाइम नहीं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, थोड़ी देर सो लेना, थोड़ी देर झपकी, यूं ही हाथों पर हाथ रखे लेटे रहना, थोड़ी देर और सो लेता हूँ ना, ठंड में सोने में बड़ा मजा आता है ना, मम्मी 5 मिनट हो, मम्मी 5 मिनट हो, मन नहीं करता रजाई से बाहर, यही लेटे हुए कंटिन्यूअसली 5 मिनट से 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, देयर इज नो टाइम मैनेजमेंट। ऐसी और थोड़ा और लेटे रहता हूँ, थोड़ा और लेटे रहता हूँ, यूं ही है ना, छाती पर हाथ रख के लेटे हुए, लेटे हुए कंटिन्यूअसली। बाइबल कहती है ऐसा थोड़ी देर करते रहना, देखना धीरे से क्या होगा। तेरा जो कंगालपन है, तेरी लाइफ में जो पॉवर्टी है ना, पॉवर्टी, कंगालपन, भिखमंगापन, अभाव, कमी घटी, शॉर्टेज, ये सब कैसे एक चोर की तरह, एक डाकू की तरह कब तेरी लाइफ में आएंगे तुझे पता ही नहीं चलेगा। लिटरली कभी भी मैंने लेजी इंसान को प्रॉस्पर होते नहीं देखा, उसके जेब में कभी पैसे नहीं रहने वाले, जो है वो भी चला जाएगा थोड़े टाइम में, वो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकता। ठीक है, एक और वचन पढ़ते हैं, मैं डिटेल में नहीं रुक रहा हूं। नीति वचन की किताब 6वां अध्याय 6 से 8 में लिखा, हे आलसी, चींटी के पास जा और उसके चाल चलन को देख और बुद्धिमान बन। बाइबल कह रही है, हे आलसी, चींटी के पास जा। चींटी सबसे छोटा जीव, उसको हम कई बार लात से आप कुचल देते होंगे गलती से, ध्यान भी नहीं, कौन ध्यान दे रहा है कितनी चींटियों को आपने पांव से दबा दिया होगा। लेकिन बाइबल कहती है, इफ यू वांट टू बिकम वाइज, गो टू देम, ऑब्जर्व देयर लाइफस्टाइल, उनको ऑब्जर्व करो। चींटियां क्या करती हैं, अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन वो उठाती है, खाना बटोरती हैं। जब गर्मी का समय होता है, ग्रीष्म काल, मेहनत, अभी आपका खून गर्म है, अभी जवान है, अभी मेहनत करनी है आपको ताकि बुढ़ापा आराम से निकले। मेरे डैड अभी 8 अक्टूबर को प्रभु के पास गए, वो हमेशा एक बात कहते थे कि बेटा, जो अपनी जिंदगी में 12th के बाद की बात बोल रहा हूं, 12वीं तक तो आप अपने माँ बाप की कस्टडी में हैं, वो आपको प्यार से पाल रहे, 12वीं के बाद आपका रियल स्ट्रगल शुरू होता है, असली जो मेहनत। तो वो, हालांकि वो तो आज की डेट में मैं बोलूंगा बचपन से ही शुरू हो जाता है, बचपन से ही वैसा एटीट्यूड रहना चाहिए। वो कहते हैं 12वीं के बाद जो इंसान है ना, ये जो 5 साल होते हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, जो इस समय सोता है ना, जो इस समय सोता है वो पूरी जिंदगी नहीं सो पाता है। 12वीं के बाद जो आपके 5 साल है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के, जो इस वक्त सोता है, आराम करता है, केयरलेस रहता है, वो पूरी जिंदगी भर फिर सुकून की नींद कभी नहीं सो पाता। और जो इन 5 सालों में मेहनत करता है, जागता है, वो पूरी जिंदगी रंदर शिथर अल्लाह रखर, वो पूरी जिंदगी आराम से सोता है, पूरी जिंदगी, जो इस टाइम मेहनत कर लेता है। ये बात आपको मैं आज बताना चाहूंगा, मेरे डैड हमेशा कहते थे। मैं जब कॉलेज पढ़ के निकला, मैंने इंडिया के टॉप 14 बिजनेस स्कूल में से एक में से पढ़ाई करी, हिंदी मीडियम का पढ़ा लड़का, एंट्रेंस दिया, इंग्लिश में हो गया, पता नहीं, जस्ट ग्रेस ऑफ गॉड हो गया, और इंडिया के टॉप 14 बिजनेस स्कूल में से पढ़ा मैं, गवर्नमेंट कॉलेज था, सिलेक्शन पूरे भारत में से 40 लड़कों में सिलेक्शन हुआ, उसमें भी जनरल क्लास में सिर्फ, मतलब पूरे भारत में 8 लड़कों में से मेरा सिलेक्शन, पता नहीं कैसे हुआ, सिर्फ ग्रेस था। तो जब पढ़ के निकला 5 साल, तो मैंने अपने पापा को एक बात कही, मैं बोला, पापा पता ही नहीं चला 5 साल कैसे निकल गए, इतना कंफर्ट भरा वो पीरियड था, इतना एंजॉयमेंट, बहुत आराम से मेरे परमेश्वर ने ऐसे पिता मुझे दिए, ऐसे पेरेंट ने पता नहीं चलने दिया है मुझे। फीस टाइम पे भर रही है, बुक्स खरीद रहा हूँ, कपड़े खरीद रहा हूँ, मैस की है ना फीस दे रहा हूँ, हॉस्टल की फीस दे रहा हूँ, सब बहुत स्मूथली गया। मैंने अपने फादर को बोला, पापा पता ही नहीं चला 12वीं के बाद ये 5 साल कैसे निकल गए। तो मेरे डैड ने मुझसे एक बात कही थी उस दिन कि बेटा, तुम्हें 5 साल पता हमने नहीं चलने दिया कि 5 साल कैसे निकले,
हमें एक एक महीना पता चलता था, एक एक महीना पता चलता था कि वो कैसे निकल रहा है। उन्होंने बोला बेटा तुम्हें हमने 5 साल पता नहीं चलने दिए कैसे वो 5 साल निकले, लेकिन हमें एक एक महीना पता चलता था। हर महीने तुम्हें जब पैसे भेजने होते थे, हमने तुम्हें कभी पता ही नहीं चलने दिया कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। हमने तुम्हें 5 साल पता नहीं चलने दिया, हमें एक एक महीना पता चलता। तो कभी भी अपने पेरेंट्स के इमोशंस के साथ मत खेलिए। कर्ज ले, एक लड़की की बात बताऊंगा, उसने गर्लफ्रेंड बनाई, सबके पास बाइक थी, उसको गर्लफ्रेंड बनानी थी या जो भी था। मेरे आंखों के सामने की बात है, मैं भी फर्स्ट ईयर में था, मैं MHA में था, वो B फार्मा में था। एक लड़का आया, उसके फादर फार्मर हैं, किसान है बेचारे, बड़ी मुश्किल से बहुत अच्छे कॉलेज में उसका दाखिला कराया। उसने अपने फादर को झूठ बोल बोल के कि किताबें खरीदनी है और कॉलेज हमें ट्रेनिंग ट्रिप कहीं लेकर जा रहा है, परेशान कर दिया। उसने जीना हराम कर दिया, अपने माँ बाप का जीना हराम कर दिया कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मेरे करियर के लिए बहुत पैसे चाहिए। हमें पता था झूठ बोल रहा है। मैं आज भी उस लड़के की शक्ल मुझे याद है, नाम नहीं लूंगा उसका। आई लिटरली फील शेम ऑन हिम। और बाद में उसने बाइक खरीदी और उस बाइक में क्या कर रहा है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा रहा है। और उसके पेरेंट्स ने कहाँ से वो पैसे लेके, उसने किस तरीके से परेशान किया था पेरेंट्स को हमें पता है। वो तो बेचारे देंगे, क्या करेंगे, प्यार करते हैं ना आपसे। आज बच्चे कॉलेज में पढ़ते नहीं है, टाइम पास करने के लिए जाते हैं, सिर्फ अटेंडेंस लेने के लिए जाते हैं, सिर्फ अटेंडेंस ले रहे हैं। क्या पढ़ाया टीचर ने कुछ पता ही नहीं है, ना होमवर्क का ध्यान है, ना असाइनमेंट्स कंप्लीट, कुछ नहीं, बट दे आर जस्ट एंजॉयिंग। और बाद में जब नौकरी नहीं मिलती तो वो कोर्स को बुरा भला बोलते हैं, स्कूल को बुरा भला बोलते हैं, कॉलेज को बुरा भला बोलते हैं, टीचर को बुरा भला। तुमने क्या किया 5 साल? कोर्स कोई भी खराब नहीं होता, आप चाहे BA ही करें। आप देखते हैं हिस्ट्री चैनल देखते हैं, ज्योग्राफी, लोगों को लगता है कोई भी कोर्स पर आप मतलब खराब नहीं है। आप उसको कितना सीरियसली ले रहे हैं, किसी कोर्स को कितना डेप्थ में जा रहे हैं। जितना आप किसी कोर्स को सीरियसली लेंगे उतना ही वो कोर्स सीरियसली आपको रिटर्न देगा, रिवॉर्ड देगा। कोई भी कोर्स खराब नहीं होता, आप कितना उसको सीरियसली ले रहे हैं अपनी पढ़ाई को। आप देखिए वंडर्स है ना, कुछ भी आने वाले दिनों में हासिल। ये हथियार है, एक शिक्षा, एक वेपन है। कुछ भी जो लाइफ में आप लैम्बोर्गिनी में घूमना चाहते हैं, आप US सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, आप ये करना चाहते हैं, एवरीथिंग, हर एक चीज हासिल कर सकते हैं। हर एक चीज इस वेपन से हासिल कर सकते हैं। बाइबल में भजन संहिता 119वां अध्याय आप पढ़ा करें, नीति वचन आप जरूर पढ़ा करें। मैं हर एक माँ बाप को, बच्चों को बोलूंगा, आप सभी बड़े भी, नीति वचन आप जरूर पढ़ें। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, हर दिन नीति वचन का एक अध्याय पढ़ना है आपको। और पढ़ना नहीं, मेडिटेट करना है, उसको लाइफ में लेना है, उसको चेक करना है, मैं इसके हिसाब से कर रहा हूँ नहीं कर रहा। प्रोवर्ब्स आपको डेली एक अध्याय पढ़ना चाहिए। देयर आर 30 चैप्टर्स अराउंड, 30 के आसपास है। थोड़े ज्यादा कम भी होंगे, मुझे एकदम से याद नहीं है। तो आप ध्यान दें उसको, एक चैप्टर रोज पढ़ें आप। लोग चाणक्य नीति पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, सबसे बेस्ट है बाइबल। हर एक चीज इसमें मिलेगी आपको। मैं आपको बोलूंगा टाइम मैनेजमेंट। जो लेजी होता है वो कंगाल हो जाता है, लेकिन जो मेहनत करता है ना, बाइबल में एक जगह लिखा है, मैंने एक दिन में गुजर रहा था, ऐसा लिखा है बाइबल में, और मैंने क्या देखा कि जो लेजी है उसके घर के चारों तरफ कांटे ही कांटे हैं। अब आलसी है ना, क्या करेगा, कौन सफाई करे, कौन इन झाड़ियों को हटाए, तो उसके घर के चारों तरफ कांटे ही कांटे। लेकिन जो मेहनत करने वाला है, उसने अपने आसपास की जमीन को साफ किया हुआ है, अच्छे अच्छे पेड़ लगाए हैं, मैदान है, सब कुछ हरियाली है, सब कुछ अच्छा है। कुछ लोग दरवाजे के समान होते हैं, हिलते बहुत है, शो ऑफ बहुत करते हैं, बोलते बहुत ज्यादा है, लेकिन दरवाजे को देखा है आपने? दरवाजा दिन भर सुबह से शाम इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर दरवाजा हो रहा होता है, लेकिन दरवाजा 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिलता है। बाइबल में लिखा है। तो दरवाजे यानी कि चूल की तरह है, उसको पता है आपको। शो ऑफ मत करो, हल्ला मत करो, चुपचाप मेहनत करो, इट विल पे यू ऑफ, है ना। कुछ लोग बोलते हैं बाहर, मैं अपने टॉपिक से हट रहा हूँ, तो आपको 1-2 बातें और बोलूंगा। बी वेरी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स। बाइबल में लिखा है, इस जुबान में जीवन और मृत्यु होती है। आप अगर पॉजिटिव बोलेंगे, आप हर तरफ पॉजिटिव होता हुआ देखेंगे।
आप अगर नेगेटिव बोलेंगे, बाइबल में लिखा है वो हर तरफ नेगेटिव, इसमें जीवन मृत्यु, अब जीवन बोलेंगे हर तरफ जीवन फैलता जाएगा। आप मृत्यु बोलेंगे, कुछ लोग बोलते हैं डैम इट, है ना, मैं तो मर ही जाऊंगा। आज एक लड़की मुझसे बोल रही थी कि सर मैं क्या मर जाऊं, क्या करूं इतना, मतलब मैं पागल हो रही हूँ। मतलब क्या आपको पता है कि 100 में से 90 कर्सेस जो होते हैं ना, श्राप, कोई देता नहीं, आप खुद सेल्फ कर्स कर रहे होते, सेल्फ कर्स खुद बोल रहे होते अपने लिए। मैं तो पागल हो जाऊंगा, तो मर जाऊंगा, तुम लोगों ने तो मेरा भूत बना, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग अजीब ही बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं आप अपने लिए? सेल्फ कर्सिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, इससे बात कर सकते हैं। ऐसी टेस्टिमनीज हैं लोगों की, मैं आपको बताऊंगा। सेल्फ कर्सिंग, आप अपने बच्चों को क्या बोल रहे हैं? मैंने लोगों की टेस्टिमनी सुनी। मेरी माँ एग्जैक्टली मुझे बचपन में जैसा जैसा बोलती थी, बड़े होने के बाद वैसा ही मेरे साथ हो रहा है। आप क्या बोल रहे हैं अपनी जुबान से? यू हैव टू यूज इट वेरी। पता है, जो ज्यादा बोलता है ना, उसको लोग गधा समझते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेते। आप हमेशा याद रखना, मेरे कॉलेज की एक स्टूडेंट थी, बहुत होशियार, 89%, 89% आया उसके इंटरव्यू में, सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन इंटरव्यू में पसंद भी आया, जवाब भी बहुत अच्छे दे रही है, बट उस मैनेजमेंट ने, उस हॉस्पिटल ने उसको नौकरी नहीं दी, क्योंकि उसको पता है कि 1 महीने यहाँ ट्रेनिंग करके गई थी, और उस ट्रेनिंग में इतना बोलती थी, वो इतना बोलती थी। ज्यादा बोलेंगे आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी कहीं भी, चाहे घर हो चाहे बाहर। कम बोलिए। बाइबल में लिखा है कि अगर तू कम बोलता है, और अगर तू मूर्ख भी है, गधा भी है, बेवकूफ भी है, लेकिन अगर तू होशियारों की मंडली में बैठा है, अगर मान लो 7 लोग बहुत दिमाग वाले टॉपर्स बैठे हैं, उनके बीच में आप भी घुस गए 8वें, तो आप भी, जब तक आप चुप है, कुछ बोल नहीं रहे, आपको भी ऐसा समझा यार बुद्धिमानों के साथ बैठा है 8वां, ये भी विजडम वाला बंदा होगा, ये भी होशियार बंदा होगा, लेकिन जैसे आप मुंह खोलेंगे आप एक्सपोज हो जाते हैं। तो कम बोलने से आप फायदे में रहते हैं। जो ज्यादा बोलता है वो हमेशा ट्रैप होता है। जहां बहुत बातें होती है वहां बहुत पाप होता है। इस बारे में बात, तो बहुत सेलेक्टिव रहना है, क्या बोल रहे हैं आप। आपकी बात हाँ की हाँ और ना की ना रहनी। कई बार ना कहना भी सीखिए लाइफ में, बहुत नुकसान होते हैं। जो लोग शर्माते हैं ना कहने में, वो बहुत फंसते हैं। इसलिए ना कहना सीखिए, आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा। और परमेश्वर आपको हमेशा एक बात याद दिलाए। बाइबल में लिखा है 1 तीमुथियुस की किताब में कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, डरना नहीं है आपको, भय नहीं आना चाहिए आपके अंदर। बाइबल कहती है आई कैन डू एनीथिंग थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी, हर कुछ कर सकता हूँ। कभी अपने आप को छोटा नहीं समझना है, ठीक है। और परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। और किसी को घोड़ों का और किसी को रथों का भरोसा है, लेकिन हम तो यहोवा ही का नाम लेंगे। वो तो गिरे और गिरे ही रहे, पड़े ही रहे, लेकिन हम उठकर खड़े हुए। धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां आती तो है, लेकिन यहोवा उनको हर एक से छुड़ाता है। अपनी सारे मनोरथों को यहोवा पर डाल दो, अपनी बुद्धि का सहारा मत लो। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कुछ लोग बोलते ना ओवर कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस से अच्छा है टू हैव कॉन्फिडेंस ऑन द लॉर्ड। ग्रेस, अनमेरिटेड फेवर। मैंने एक वचन पढ़ा, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हम मूर्खों को चुन लिया है ताकि हम इस दुनिया के जो ज्ञान वाले, नॉलेज वाले हैं ना, इन लोगों को एक दिन शर्मिंदा हरा दें। उसने हम जैसे वीक लोगों को चुन लिया ताकि वो इस दुनिया के जो लोग बलवान है ना, इनको को पावरफुल बोलते हैं, हम इनको भी सब है ना सरपास करें, ओवर पावर करें, इन पर रूल करें। तो हमेशा परमेश्वर पर डिपेंडेंट रहें, प्रार्थना का जीवन जिए। और बाइबल का 10 आज्ञाओं का एक और बात बोलूंगा। बाइबल में लिखा है अपने परमेश्वर को छोड़ किसी के आगे दंडवत नहीं करना। मैं आपको एक ब्राह्मण आदमी बोल रहा हूँ, कानों सुना नहीं, पढ़ा हुआ नहीं, समझाया हुआ नहीं, आंखों देखा। मेरा विश्वास है कि इस पृथ्वी के ऊपर और आसमान के नीचे यीशु मसीह को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। बाइबल में साफ लिखा है वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। मेरा बेटा बहुत छोटा है, अभी 12 साल का है, 12। उसको स्कूल में बोला, बेटा, बीच में हम किसी ऐसे स्कूल में गए जहाँ पर एक टीचिंग देने लग रहे थे,
गायत्री मंत्र। उन्होंने बोला गायत्री मंत्र लिखो, तो मैडम जब चेक कर रही हैं तो वो बार बार आई लव जीसस, आई लव जीसस, आई लव जीसस। उसने बोला तुम क्यों नहीं लिख रहे हो गायत्री मंत्र? बोला नो मैडम, आई कैन नॉट राइट, आई बिलीव इन क्राइस्ट। छोटा सा एक बेटा है। जीसस को एक्सेप्ट करने में कभी लजाना नहीं है। दुनिया छूटती है, छूट जाए, कोई भी लॉस हो रहा है मैं तो बोलूंगा हो जाए। इंसानों को खुश नहीं करना है, परमेश्वर को खुश करना। एक दिन जवाब देना होगा आपको। हो सकता है उस वक्त टेम्परेरी फायदा हो जाए आपको, टीचर बुरा ना माने इसीलिए, या पड़ोसी बुरा ना माने, फ्रेंड बुरा ना, नहीं, हमेशा जीसस को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के चलना है। मैंने बहुत कुछ फेस किया लाइफ में, लेकिन जितना फेस किया है वो मेरे लिए ब्लेसिंग में कन्वर्ट हुआ आगे जाके। उन लोगों के सामने परमेश्वर ने मुझे बहुत ऊंचा किया है। तो कभी कोई बोले बेटा ये करो वो करो, नहीं, अपने फेथ को पकड़ के रखना है। नो टर्निंग बैक, ओनली जीसस, और कोई है नहीं। सब पापियों को मारने के लिए आए। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाला, सब पापियों को मारने के लिए आए। कंस को मारा कृष्ण, कृष्ण कंस को मारने आए, राम रावण को मारने आए, सारे लेकिन जीसस आए क्यों? पापियों को बचाने के लिए। जीसस ने क्रूस पर जान दी, किसी ने जान नहीं दी, पता है? जीसस ने हमारे लिए 8-8 इंच के लंबे लंबे कीलो, आपके हाथ में पिन चुबाऊंगा कैसा लगेगा आपको? मुझे चुबाओ, मुझे पता है पिन चुबाने से कैसा लगता है, करके देखिएगा थोड़ा सा, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा। 8-8 इंच के कीलो को जोड़ दिया उसको ना, ठोक दिया उसके हाथ पाँव में। हाथ तो समझ में, पाँव में ठोका हो कैसे लग रहा है? सो पेनफुल, बोन्स इतनी हार्ड होती है। वो पता है जीसस कैसे मर रहे थे? 600 रोमी सैनिकों ने परसिक्यूट किया था जीसस को, 600। एक बंदे को मार, बाइबल में लिखा तो पहचाना भी नहीं जा रहा था उसका चेहरा, इतना क्रश कर दिया था। और साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि जब आपको हाथ और पाँव से लटका दिया जाता है बिना किसी सपोर्ट के, जीसस उस पे, तो आपका पूरा बॉडी का प्रेशर आपके हार्ट पे आता है, पूरा बॉडी का प्रेशर, ब्लड का प्रेशर। तो जीसस का दिल लिटरली फट गया था, रैप्चर हो, जैसे बलून फटता है। उसने इतना प्यार किया आपको कि उतना प्यार उसके दिल में समा भी नहीं सका, वैसे मरा आपके। और कोई नहीं मरा, किसी ने आपके लिए जान नहीं दी। बाइबल में लिखा है कि वो तुम्हारे लिए उसके कपड़े तक उतार के लोगों ने उसे निर्वस्त्र करके, उतना आपके लिए शर्मिंदगी झेली, चरनी में पैदा हुआ। वो किंग, गॉड ऑफ गॉड्स, प्रभु का प्रभु, परमेश्वरों का परमेश्वर, परमेश्वरों का परमेश्वर, गॉड ऑफ गॉड, इतना शान और वैभव सब छोड़ के आपके लिए इतना शून्य हो गया। उसने नहीं शर्माया नहीं वो ये सब करने। आप ये जीसस को एक्सेप्ट करने के लिए क्या शर्माएंगे लोगों के लिए? नहीं, कभी नहीं शर्माना लाइफ। जो जीसस को एक्नॉलेज नहीं करता, जीसस उसको एक्नॉलेज नहीं करेगा। जो जीसस को बोल्डली एक्सेप्ट करेगा, प्रभु उसको भी हेवन में बोल्डली एक्सेप्ट करेगा। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। Thank you so much, Professor, for being a vessel of God's knowledge for us all. And being a student, हम सब ये बहुत closely relate कर सकते हैं, क्योंकि आजकल की generations, मतलब आजकल के बच्चे ऐसे हैं। But thank you so much, and I hope कि आपकी teachings को हम अपने life में inculcate करने वाले हो सके। Thank you so much, आपकी teachings बहुत अच्छी लगी। Thank you. Glory to God. अभी टाइम होगा कि हम अपनी लास्ट की प्रेयर में जाएं, एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी अनुष्का मैसी से, जो हमारे साथ जुड़ी हैं बैंगलोर से, वो हमें लास्ट की प्रेयर में लीड करें। सबको प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अनुष्का है और मैं बैंगलोर में स्टडी करती हूँ और मैं बीटेक स्टूडेंट। और मैं भी अपने पेरेंट्स से बहुत दूर रहती हूँ, और जो भी आज पास्टर ने कहा वो सब इतना रिलेटेबल था, और इतने सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हैं आज, सब इतना रिलेटेबल था। और हम सब दुआ करते हैं इस चीज़ के लिए कि हम हर एक चीज़ अपने जीवन में इनकलकेट करने पाए और उस पर चलने वाले हो सके। और आइए आज हम प्रेयर करें। धन्यवाद 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 यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं पिता समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, और ये कुछ नंबर इनमें था पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता।
इस समय पिता परमेश्वर, जब हम एक छोटा गुट होके पिता तेरे धन्यवाद देते हैं, पिता तेरे वचनों को पढ़ते हैं, तेरी महिमा करते हैं, यीशु मसीह तूने ये समय हमें दिया पिता परमेश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है पिता। शैतान की ताकतों को तूने इस मीटिंग से दूर रखा पिता परमेश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है पिता। आज की हमारी स्पीकर के लिए पिता तेरा बहुत धन्यवाद है यीशु मसीह, तू उन्हें हमारे बीच में लेकर आया पिता, अपना वचन उनके थ्रू हमें बताया पिता परमेश्वर, जो तू चाहता था हमसे बात करना पिता, तूने हमें बताया यीशु मसीह, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है पिता। एक एक जने को पिता जो आज ज्वाइन हुआ है पिता, एक एक बच्चे को, एक एक स्टूडेंट को यीशु मसीह आपके लहू में कवर करते हैं पिता परमेश्वर। हम तेरे बढ़ते हुए गवाह हैं यीशु मसीह, हम तेरे बच्चों में बढ़ते चले जाएं पिता परमेश्वर, कभी बहकने ना पाए पिता परमेश्वर, तेरी राहों में चलने वाले हो सके यीशु मसीह। अपने लहू में हमें कवर करके रखना पिता परमेश्वर, एक एक जने को पिता बहुत आयत से आशीष देना पिता, और अपने लहू में कवर करके रखना पिता, अपनी पवित्र आत्मा से भर देना यीशु मसीह पिता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है यीशु मसीह हर एक चीज के लिए पिता। तूने कहा जैसे बुद्धि घटी हुई मुझसे मांगे, मैं तो बिना उछाला किए दूंगा पिता। तूने कहा है साधारण को बुद्धिमान बनाऊंगा यीशु मसीह, तुम साधारण है पिता, हमें बुद्धिमान बना पिता, हमें अपनी बुद्धि दे पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरी राहों में चलते चले जाए पिता परमेश्वर, कभी डगमगाने ना पाए यीशु मसीह। ऐसे ही हम तेरे बच्चों में बढ़ते चले जाए पिता। आपसे हर बात के लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है यीशु मसीह। हर एक चीज को आपके हाथ में रखते हुए, आज की प्रेयर को आपके हाथ में रखते हुए पिता, और उस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच दीदी। अब ये टाइम होगा कि हम अपने माइक्स अनम्यूट करके एक दूसरे को ग्रीट करें, एंड देन विल एंड द मीटिंग। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सबको। बहुत सुंदर मीटिंग अरेंज करी बच्चों ने, और मैं चाहूंगी लास्ट में भैया एक ब्लेसिंग प्रेयर करे बच्चों के लिए, और उनको उससे हम रिलीज करते हैं। जी बिल्कुल प्रार्थना करेंगे। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आप सभी जब आंसर्स लिखते हैं, हमारे पास बहुत सारी आंसर शीट्स होती हैं। एज ए एग्जामिनर मैं आपको बताऊँगा, इवेल्युएटर, हमारे पास टाइम नहीं होता है। मतलब एक आंसर शीट 40 पेजेस की होती है, कॉलेज की अगर बात करूँ, और स्कूलों में भी कम नहीं होती, बहुत बच्चे होते हैं, हम एक एक वर्ड नहीं पढ़ पाते हैं। आप अगर किसी इंसान को, किसी लड़के को दूर से आता हुआ देख रहे हैं, अगर बहुत स्किनी है तो दूर से लग जाता है यार ये बीमार है। किसी का माइक खुला है, एक मिनट के लिए म्यूट करेंगे, फिर मैं प्रेयर करूंगा। तो मैं आपको बस ये बोलना चाहूंगा, कोई पतला दुबला सा व्यक्ति आ रहा है तो आप देख के जान जाते हो बीमार है, लेकिन कोई हट्टा कट्टा है, अच्छा सा दिख रहा है, तुम्हें पता है हेल्दी है। तो हम लोग भी यही करते हैं कि हम लोग पूरे आंसर्स नहीं पढ़ते, हम स्ट्रक्चर देख के, स्केलेटन देख के समझ जाते हैं कि अंदर क्या होगा। तो आपको एक बात बोलूंगा, पैराग्राफ लिखने की बजाय डोंट यूज पैराग्राफ्स। पैराग्राफ याद करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। बेहतर है कि आप एक डिफिनेशन याद करें और पॉइंट वाइज आंसर्स को लिखें। 10-12 पॉइंट याद कर लें, जैसे कि आपसे कोई चीज पूछी गई है, तो इंस्टीड ऑफ राइटिंग पैराग्राफ्स यूज है ना पॉइंट्स, है ना, पॉइंट्स में लिखे 1, फिर एक लाइन छोड़ के सेकेंड, थर्ड। आपको कम याद करना पड़ेगा और आपके पेजेस भी ज्यादा बढ़ेंगे। और आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा है कि जितना ज्यादा आप लिखते हैं उतना ज्यादा आपको नंबर मिलते हैं। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जिन कहते हैं कि सर हमें तो पता नहीं हमने क्या लिखा था, कुछ ने तो लिटरली स्टोरी लिख दी होगी। फिर बहुत आज की डेट में क्वांटिटी बहुत मैटर कर रही है, ठीक है, मैं आपको एजुकेशन वर्ल्ड से हूँ, क्वांटिटी बहुत मैटर करती है, ठीक है। क्वालिटी है अच्छी बात है, लेकिन क्वांटिटी भी मैटर कर रही है, तो क्वांटिटी पर भी ध्यान दें। पॉइंट वाइज लिखें, एक आध इमेज वगैरह बना दें, थोड़ा इंप्रेसिव लगता है, और बंदा फटाक से आपको है ना 10 में से 9 दे देगा, टीचर कोई भी है। तो ये बात ध्यान रखें कि थोड़ा स्मार्ट वर्क करें। हार्ड वर्क तो सभी कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क भी करें, ठीक है। तो ये याद रखें हमेशा। और जब आप आंसर 1 खत्म करते हैं तो आंसर 1 खत्म करने के बाद जरूर 2 लाइनें आप खींचें कि यहाँ मेरा आंसर 1 खत्म हो गया है एंड आंसर 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और आंसर 1 जो आप लिख रहे हैं वो बड़ा लिखें, थोड़ा सा कंपैरेटिवली बिगर लिखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ बच्चे कहाँ आंसर 1 खत्म किया और कहाँ आंसर 2 शुरू किया पता ही नहीं चलता है। तो हम लोग कई बार ये समझते हैं कि यार एक ही क्वेश्चन है,
जबकि वो 2 क्वेश्चन के आंसर लिख चुका होता है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि कहाँ से पहला क्वेश्चन खत्म हुआ है, कहाँ से बाउंड्री लाइन खत्म मतलब ओवर हुआ है, कहाँ से सेकंड स्टार्ट हुआ है। और जो कई बार क्या करते हैं लोग, छोटा सा A2 लिख देंगे, वो पता ही नहीं चलता। A2 बहुत कर्सिव राइटिंग में लिखेंगे। नो, जब आप एक आंसर लिखने जा रहे हैं तो वहां लेफ्ट हैंड साइड पे बड़े बड़े, या तो एक डिफरेंट पेन का, आप ब्लैक पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ब्लू से आंसर लिख रहे हैं, ब्लू से वाइस आप चेंज कर सकते हैं, है ना। उसको भी प्रॉपर हेडिंग दे, बड़े टीचर को इजी होता है, हम लोगों को बहुत पेनफुल होता है इतनी सारी आंसर शीट चेक करना। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे मतलब 1000 and thousands ऑफ पेजेस। तो हमारे लिए आंसर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर सेक्शन ए कर रहे हैं तो प्रॉपर वहां सेक्शन ए लिखें बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है। सेक्शन बी करने जा रहे हैं तो सेक्शन बी को प्रॉपरली हाईलाइट करें, ठीक है। सेक्शन सी को हाईलाइट करें, कहां से ए बी प्रॉपर, है ना, आप आइडेंटिफाई कर सके। और बहुत आसान होता है, जितना आप कॉपी चेक करने वाले का काम आसान करेंगे उतने ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे। हमारे पास बहुत सारी कॉपियां होती हैं, है ना, हमारे लिए बहुत टीडियस जॉब होता है, हार्ड वर्किंग होता है और बहुत ही ट्रबलसम होता है। तो इतना आप रिलैक्स करेंगे ना चेक करने वाले के माइंड को आप रीड करेंगे, उसको आसानी से आपकी कॉपियां चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर आप बड़े बड़े अक्षरों में डिमार्केशन करें, हाईलाइट करें, और जब भी आंसर खत्म हो 2 लाइन जरूर खींच दें। और हमेशा एक स्केल का इस्तेमाल करें, एक स्केल से अपनी बॉर्डर्स जरूर आप बनाए, मार्जिन बनाए लेफ्ट हैंड साइड, वो अच्छा है, ठीक है। और ये नहीं कि मैं आपको क्वांटिटी बोल रहा हूँ इसका मतलब आप एक एक लाइन छोड़कर लिखना शुरू कर दें, ऐसा भी नहीं, इतना भी नहीं होना चाहिए। वाइजली एक पैराग्राफ खत्म हुआ तो एक लाइन, थोड़ा सा स्मार्टली करें। तो बस यही सारी चीजें हैं, और आइए प्रार्थना करते हैं। Thank you, gracious Heavenly Father. Thank you, dear Lord Jesus. Thank you, dear Holy Spirit. I greet you all in the name of Lord Jesus Christ. I bless you all in the name of Lord Jesus Christ. प्रभु प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं परमेश्वर पिता, मैं आज हर एक के ऊपर प्रभु आपकी परमेश्वर पिता स्पिरिट ऑफ विजडम एंड स्पिरिट ऑफ नॉलेज रिलीज करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु सच में प्रभु आपकी स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस प्रभु, जो स्पिरिट दानियल के अंदर थी प्रभु, जो जोसेफ के अंदर थी परमेश्वर पिता, वो डिवाइन विजडम परमेश्वर पिता मैं इनके अंदर बोलता हूँ परमेश्वर पिता, डिवाइन विजडम स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस बोल रहा हूँ प्रभु। सच में प्रभु आप कहते हैं जिसे बुद्धि की घटी हो मुझसे मांगे। दैट इज द प्रॉब्लम लॉर्ड इन यंग जनरेशन, दे आर नॉट आस्किंग टू यू लॉर्ड। होने दीजिए प्रभु, ये मांगे प्रभु, अपने पर डे की प्रेयर में आपसे विजडम मांगे प्रभु। आप कहते हैं मैं बिना उलाहना किए, बिना जजमेंट किए, मैं अबंडेंस में बुद्धि को देने वाला हूँ प्रभु। जो भी मांगेगा प्रभु आप उसे देंगे। बाइबल कहती जो मांगेगा उसे मिलेगा। प्रभु आप ब्लेस करें प्रभु इन बच्चों की विजडम को परमेश्वर पिता मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु। इनके कॉग्निटिव प्रोसेसेस को मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु। इनकी जो मेमोराइजेशन पावर है मैं उसको ब्लेस करता हूँ प्रभु। हर एक स्पिरिट को प्रभु जो इन्हें कंफ्यूज करती है, जो हिंड्रेंसेस पैदा करती है, उन्हें यीशु के नाम से काट कर प्रभु इनके जीवन से बाहर फेंकता हूँ प्रभु। आप ब्लेस करें प्रभु। आपके नाम की स्तुति हो परमेश्वर, आपके नाम की महिमा, सारी आदर महिमा आपको दे रहे प्रभु। एक बार फिर से प्रभु इस मीटिंग के संचालकों को प्रभु, ऑर्गेनाइजर्स को प्रभु, इस मिनिस्ट्री को, स्नेहा को, ब्रदर को प्रभु, उनके बच्चे को परमेश्वर सबको ब्लेस कर रहे हैं लॉर्ड। हर एक को प्रभु आपके लहू में प्रभु मैं आज सोक कर रहा हूँ, मैरिनेट कर रहा हूँ, आपके लहू से इन्वेलप कर रहा हूँ। आपकी होली स्पिरिट प्रभु इनके अंदर वास करे प्रभु। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुने और कबूल करें पिता। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू। Thank you so much once again, Professor. आपको जय मसीह की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।